नमस्ते दोस्तों, मेरा नाम अभिनव कौशल है और मैं लास्ट 11 ईयर से कंप्यूटर टीचर हूँ। एआई एंड कंप्यूटर साइंस एंड आईपी इंफॉर्मेटिक्स प्रैक्टिसेस तीनों ही मैं अपने स्टूडेंट्स को पढ़ाता हूँ। आज मैं आपको एक डिफरेंस समझाऊंगा सीएस और एआई के बीच में। दैट मीन्स कंप्यूटर साइंस और आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के बीच में क्या डिफरेंस है, इसको एक इजी तरीके से आपको समझाने की कोशिश करूँगा। तो फ्रेंड्स, मैंने आपके लिए एक एआई और कंप्यूटर साइंस के बीच में डिफरेंस की एक पावर पॉइंट प्रेजेंटेशन तैयार करी है, जिसमें हम समझ लेंगे कि किस तरीके से दोनों एक दूसरे से डिफरेंस हैं और क्या इनमें सिमिलरिटी है जो ये आपस में एक दूसरे से कनेक्ट होते हैं। ठीक है, ये दो अलग अलग फील्ड हैं जिनको हम समझने की कोशिश करेंगे इस पावर पॉइंट प्रेजेंटेशन के थ्रू। व्हाट इज़ कंप्यूटर साइंस? Computer science is a broad field that study computer system, algorithm, programming and data processing. It covers everything from software to hardware. मतलब कंप्यूटर साइंस वो पार्ट है जो कि कंप्यूटर सिस्टम, एल्गोरिथम्स, प्रोग्रामिंग, डेटा प्रोसेसिंग इन सबको हैंडल करने में हेल्प करता है। इसके अंदर हम प्रोग्रामिंग है जैसे कि पाइथन है, जावा है, सी प्लस प्लस, एल्गोरिथम्स हैं कि किस तरीके से अपनी प्रॉब्लम को सॉल्व करनी है, स्टेप बाय स्टेप उसको ब्रेक करने का तरीका है, तो वो सब चीज़ें हम समझते हैं। ठीक है, इसके अलावा इसमें नेटवर्किंग है। नेटवर्किंग में हम किस तरीके से नेट्स वगैरह को प्रोवाइड करते हैं, इंटरनेट फैसिलिटीज़ के लिए प्रोवाइड करते हैं, सिस्टम को डिज़ाइन किस तरीके से करते हैं, किस तरीके से प्रोटोकॉल्स को यूज़ करते हैं, डिफरेंट डिफरेंट टाइप के जो प्रोटोकॉल्स होते हैं नेटवर्किंग में हेल्प करते हैं, उन चीज़ों को यहाँ पे हम समझने की कोशिश करते हैं। इसके बाद नेक्स्ट आता है आपका साइबर सेफ्टी एंड साइबर सिक्योरिटी के बारे में। तो जब हम इसमें काम करते हैं सीएस में, तो हम डेटा को प्रोटेक्ट करने के भी काम करते हैं कि किस तरीके से डेटा को प्रोटेक्ट किया जाए और किस तरीके से सिस्टम को एक अच्छा पावरफुल सिस्टम बनाया जाए जिससे कि कोई हैकिंग और क्रैकिंग करके उसको ख़राब ना कर सके। तो ये सारी चीज़ें हम कंप्यूटर साइंस के अंदर पढ़ते हैं, ये सब चीज़ों को कवर करता है। आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस क्या है? आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस इज अ स्पेशल पार्ट ऑफ कंप्यूटर साइंस। इट्स अ पार्ट ऑफ कंप्यूटर साइंस, इट्स नॉट अ कंप्यूटर साइंस। ठीक है, कंप्यूटर साइंस का एक पार्ट है, ये छोटा सा पार्ट है कंप्यूटर साइंस का। इट हेल्प्स मशीन थिंक, लर्न, मेक डिसीजन लाइक पीपल। इसमें हम मशीनों को इस तरीके से जनरेट करते हैं, इस तरीके से सिखाते हैं, उनकी टेस्टिंग करते हैं, उनकी प्रैक्टिस करते हैं कि वो लर्न करते हैं, थिंक कर सकें और अपने आप डिसीजन ले सकें। क्योंकि इंसान तो है नहीं वो, अब इंसानों को तो हर चीज़ सिखाई जाती है। ठीक है, जैसे बचपन में हमने ठोकर खाई है, बचपन में हमारी पिटाई हुई है, बचपन में हमने कोई गलती करी, तो हम उस चीज़ से सीखते हैं। अब मशीन किस तरीके से सीखेगा? तो मशीन को सीखने के लिए उसको ट्रेन करना पड़ता है और ट्रेन करने के लिए उसको डिफरेंट डिफरेंट डेटास दिए जाते हैं, अलग अलग पैटर्न दिखाए जाते हैं जिससे कि वो अपने आप को ट्रेन कर सके। इसीलिए आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस जो है इंसान की नकल करने का काम करता है। इंसान नहीं है लेकिन इंसान की नकल करने का काम करता है, क्योंकि इंसान को तो जो ब्रेन मिला है वो गॉड गिफ्टेड है, पर आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस ऐसा नहीं है, वो ह्यूमन मेडेड है। अब इसके अंदर मशीन लर्निंग आती है जो कि डेटा को लर्न करने में हेल्प करती है, जिससे हम डेटा को लर्न करते हैं, समझते हैं अलग अलग तरीके से। न्यूरल नेटवर्क्स आते हैं, जैसे इंसान के अंदर अपने ब्रेन न्यूरॉन्स वगैरह होते हैं, यहाँ पे इसी तरीके का स्ट्रक्चर होता है, लेकिन वो भी आर्टिफिशियल कंप्यूटराइज्ड होता है। एनएलपी होता है, नेचुरल लैंग्वेज प्रोसेसिंग, जिसके अंदर इंसान एक दूसरे से कम्युनिकेट कर पाता है, समझ पाता है कि हम क्या बोल रहे हैं, उसको किस तरीके से आगे प्रोसेस करना है। तो वो सब चीज़ें भी हम इसी के अंदर एनालाइज करते हैं। तो ये सब चीज़ें जो हैं एआई का ही पार्ट है। एआई के अंदर ही ये डिफरेंट डिफरेंट चीज़ें आती हैं जिससे कि हम उसको एनालाइज करने में हेल्प करते हैं। अब जैसे मशीन लर्निंग की बात करें तो मशीन लर्निंग के अंदर डीप लर्निंग आती है। डीप लर्निंग में और डीप डेटा दिया जाता है, स्पेसिफिक डेटा दिया जाता है, जिसको और अच्छे से एनालाइज करने में हेल्प की जाती है कि किस तरीके से डेटा को और एनालाइज किया जा सकता है। तो ये सी एस मतलब एआई का ही पार्ट है, अलग नहीं है एआई से। अब अगर हम की डिफरेंसेस देखें तो सी एस इज़ अ ब्रॉड फील्ड, ए आई इज़ वन पार्ट ऑफ इट। ये तो एक बहुत बड़ा फील्ड है जो मैं आपको बता चुका हूँ, और ए आई उसका एक जस्ट छोटा सा पार्ट है। सी एस में प्रोग्रामिंग्स वगैरह, नेटवर्किंग, ऑपरेटिंग सिस्टम्स वगैरह इन सब चीज़ों पे काम किया जाता है, और ए आई में मशीन लर्निंग, डीप लर्निंग, एन एल पी पे काम किया जाता है, जो मैं अभी आपको समझा चुका हूँ। सी एस कैन वर्क विदाउट ए आई। सी एस जो है ए आई के बिना वर्क कर सकता है, बिकॉज सी एस मेन है और एआई उसका पार्ट है। एआई नीड्स अ स्ट्रॉन्ग सीएस बेस,
पर एआई के लिए सीएस का बेस होना ज़रूरी है। अगर किसी को हम एआई सिखा रहे हैं या कोई सीखना चाह रहा है तो उसके लिए हमें उसके अंदर सीएस की नॉलेज देनी ज़रूरी है। तो सिंपल वर्ड्स में बोलें कि एवरी एआई एक्सपर्ट इज अ सीएस स्टूडेंट, बट नॉट एवरी सीएस स्टूडेंट इज़ एन एआई एक्सपर्ट। ठीक है। अब इसमें अगर हम देखें तो यहाँ पे अलग अलग कैरियर्स वगैरह दिए गए हैं जिनके बारे में इन्होंने बताया है कि किस किस तरीके से कैरियर वाइज या अलग अलग स्किल वाइज हम किस तरीके से इसको डिफ्रेंशिएट कर सकते हैं। अब जैसे हम पहला देखते हैं तो स्कोप है। पहला क्या है आपका स्कोप, कि कंप्यूटर साइंस में सी एस इज़ अ ब्रॉड फील्ड। कंप्यूटर साइंस में सी एस क्या है, एक बहुत बड़ा फील्ड है, और एआई क्या है, उसी का एक सबसेट है। फोकस की बात करें तो कंप्यूटर साइंस में सी एस कवर करता है ऑल कंप्यूटिंग डिवाइसेस को या और कंप्यूटिंग वर्क्स को। ठीक है। फोकस की बात करें तो आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस फोकस किस पे करता है, एक इंटेलिजेंस सिस्टम बनाने पे। कंप्यूटर साइंस की अगर हम बात करें तो कंप्यूटर साइंस के लिए आपको प्रोग्रामिंग, लॉजिक्स वगैरह सब चीज़ों की ज़रूरत होती है। आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस की बात करें तो इसके लिए आपको मैथ्स और स्टैटिस्टिक्स की ज़रूरत होती है। कंप्यूटर साइंस की बात करें तो इसके लिए सी एस बिल्ड्स ऑल सॉफ्टवेयर, कि कंप्यूटर साइंस के अंदर हम सारे सॉफ्टवेयर्स वगैरह क्रिएट कर सकते हैं। एप्लीकेशंस वगैरह, सॉफ्टवेयर डेवलपर वगैरह सब कंप्यूटर साइंस वाले ही होते हैं। इसके अलावा आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस में क्या होता है, इसमें स्मार्ट ऑटोमेशंस वगैरह, शेरी, एलेक्सा, चैट जीपीटी वगैरह एंड सो ऑन, इस तरीके से ऑटोमेशंस क्रिएट किए जाते हैं। कैरियर की बात करें तो कंप्यूटर साइंस के अंदर हम सॉफ्टवेयर डेवलपर, सॉफ्टवेयर इंजीनियर, ये सब चीज़ें सुनते हैं। हमने सुना होगा कि भैया हमारे सॉफ्टवेयर इंजीनियर हैं, वो वाला सॉफ्टवेयर इंजीनियर, उसका 10 लाख का पैकेज, 15 लाख का पैकेज। एआई की अगर हम बात करें तो एआई के अंदर एमएल, मशीन लर्निंग इंजीनियर वगैरह इस टाइप की जॉब्स निकलती हैं, या डेटा साइंस, डेटा एनालिस्ट वगैरह एंड सो ऑन। तो ये हैं इनमें कैरियर वगैरह के ऑप्शंस, और इन दोनों को डिफ्रेंशिएट किस तरीके से किया गया है कि क्या इन दोनों के अंदर डिफरेंसेस हैं कैरियर के हिसाब से, एप्लीकेशंस के हिसाब से, स्किल्स के हिसाब से, फोकस के हिसाब से और स्कोप के हिसाब से। तो ये इन दोनों के बीच में डिफरेंसेस हैं। नेक्स्ट आता है सिम्बायोटिक रिलेशनशिप्स बिटवीन द सी एस एंड ए आई। अब सी एस और ए आई एक दूसरे की ज़रूरत है। सी एस इज़ द फाउंडेशन एंड ए आई इज़ द बिल्डिंग मेट। कि सी एस तो मेन है, फाउंडेशन, जिसको हम प्लेटफॉर्म बोल सकते हैं। ठीक है। और उसके बिल्डिंग ब्लॉक्स क्या हैं आपके, ए आई। अब सी एस फाउंडेशन की बात करें तो इसमें प्रोग्रामिंग है, डेटा स्ट्रक्चर है और एल्गोरिथम है। इन सब चीज़ों की हमें ज़रूरत पड़ती है। एआई एप्लीकेशंस की बात करें तो मशीन लर्निंग है, पैटर्न रिकॉग्नाइजेशन है, इसकी ज़रूरत पड़ती है हमें। और रिजल्ट की बात करें तो ये दोनों का कॉम्बिनेशन है। अब जैसे अगर हम रियल वर्ल्ड एग्जाम्पल में बात करें तो गूगल सर्च जो भी नॉर्मली हम करते ही हैं, तो सर्च एल्गोरिथम्स या डेटाबेस वगैरह ये सी एस की मदद से है। अब उसमें स्मार्ट सर्च, वॉइस सर्च, ये एआई की वजह से है। सेल्फ ड्रिवन कार में जो सॉफ्टवेयर हैं, सेंसर्स वगैरह हैं, सिस्टम है, वो सी एस की वजह से है। लेकिन उसमें जो ऑब्जेक्ट डिटेक्ट करने का है, डिसीजन मेकिंग का काम है, वो एआई है। मेडिकल डायग्नोसिस में बात करें तो हेल्थ केयर और सॉफ्टवेयर जो बने हुए हैं वो सी एस के हैं। लेकिन उसमें डायग्नोस जो करना है डिसीजेस को और इमेज को जो एनालाइज करने का काम है वो एआई का है। और नेटफ्लिक्स जो कि हम लोग एंटरटेनमेंट के लिए यूज़ करते हैं, उसका जो प्लेटफॉर्म है वो सी एस का है। लेकिन किस तरीके से आपको सजेशंस मिलेंगे मूवीज़ वगैरह के, वो एआई की मदद से। तो ये अगर आप देखो तो हर जगह सी एस और एआई एक दूसरे के साथ मिल के काम कर रहा है। मैं ये नहीं कह सकता कि पूरी तरीके से सी एस ही सब चीज़ों में काम कर रहा है, और ये भी नहीं कह सकता कि सिर्फ एआई की वजह से काम हो रहा है। ये दोनों एक दूसरे के साथ कनेक्ट करके काम कर रहे हैं। तो फ्यूचर डायरेक्शन एंड कंक्लूजन की अगर हम बात करें, व्हाट विल चेंज इन द फ्यूचर, कि एआई विल वर्क विद सीएस इन एवरी इंडस्ट्री, कि हर एक इंडस्ट्री में सीएस और एआई मिलकर एक दूसरे के संग काम करेंगे। विदाउट अ सीएस फाउंडेशन कैरियर इज इन एआई इज हार्ड, कि अगर सीएस की फाउंडेशन नहीं है तो एआई में कैरियर बनाना इम्पॉसिबल तो नहीं है, लेकिन बहुत ज़्यादा मुश्किल हो जाएगा। द कॉम्बिनेशन ऑफ बोथ फील्ड विल बी इन द हाईएस्ट डिमांड, कि अगर हम बात करें आजकल जॉब की, तो आपके पास इन दोनों का कॉम्बिनेशन होना ज़रूरी है। अगर आपके अंदर दोनों की नॉलेज है तो आपके लिए जॉब मिलना बहुत ज़्यादा आसान रहेगा, क्योंकि जॉब्स इन बोथ एआई विल ग्रो स्ट्रांगली इन इंडिया। क्योंकि जॉब्स आजकल हर किसी को चाहिए, सब लोग पढ़ भी जॉब्स के ले रहे हैं, तो जॉब्स के लिए आपको एआई और सीएस दोनों का आना जरूरी है। तो कंक्लूजन यही है कि सीएस एंड एआई आर नॉट अपोजिट, दे आर द कॉम्प्लीमेंट्री। द बेस्ट पाथ इज द वन दैट कनेक्ट्स बोथ।
कि एक बेस्ट बात यही है कि जिसमें हमें दोनों की नॉलेज हो, दोनों आपस में एक दूसरे के संग कनेक्ट होकर काम कर सकें। थैंक यू। तो दोस्तों, मैंने कोशिश करी आपको ये समझाने की कि किस तरीके से एआई और सीएस एक दूसरे के कॉम्प्लीमेंट्री हैं, दोनों एक दूसरे के संग कनेक्ट करके काम कर सकते हैं। क्योंकि आजकल की दुनिया में हमें एआई और सीएस दोनों की ज़रूरत है। जैसे कि मैंने आपको समझाया था कि आप एक अच्छी जॉब चाहते हैं तो उसके लिए आपको एआई और सीएस दोनों को समझना पड़ेगा, सीखना पड़ेगा एक अच्छे पैकेज के लिए। अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगी हो, समझ में आई हो, तो प्लीज़ कमेंट, लाइक, शेयर, सब्सक्राइब करिएगा ताकि मैं और नई वीडियो बनाने के लिए मोटिवेट हो सकूँ। थैंक यू।